मुंडेर पर उगता ये सूरज भारत के कृषि क्षेत्र की नई कहानी कह रहा है। लहलहाते इन खेतों में नया विकास बोता हुआ ये भारत नई नई टेक्नोलॉजी से किसान का परिचय करता हुआ ये भारत उनके लिए बाजारों में नई संभावनाएं बनाता हुआ ये भारत उनके घर के आंगन में खुशहाली का सवेरा जगाता हुआ ये भारत। इसके पीछे कृषि का एक पूरा जीवंत इतिहास है। फावड़े की चोट से कंबाइंस के शोर तक, नहरों के पानी से ड्रिप इरिगेशन तक, हाथों से बीज रोपने से सीड ड्रिल मशीन तक, एक बड़ी लंबी यात्रा हमने तय की और आज भी किसान कृषि की गौरवशाली परंपरा को बनाए हुए है। करीब आधे से ज्यादा जनसंख्या आज भी खेती करती है। भारत के जीडीपी में बहुत बड़ी भागीदारी कृषि की है और आज वैश्विक स्तर पर भारत एक बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में उभरा है। आज हम बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद सफर अभी बहुत लंबा है। भारतीय किसानों को जीवन जीने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फसलों के उत्पादन में ज्ञान और सूचना की उपलब्धता की कमी, मौसम के परिवर्तन का प्रभाव, छोटे और सीमांत किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि का स्वामित्व न होना, वैज्ञानिक उपकरणों की कमी, फसल चक्र और बहुआयामी खेती फार्मिंग जैसी विधाओं के ज्ञान की कमी, भूमि, जल, पर्यावरण और पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले उपकरणों की कमी, उचित विक्रेता प्लेटफॉर्म्स की कमी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की कमी, सिंचाई जल का सही उपयोग करने की कमी, बाजारों से दूरी, फसल बीमा की कमी, भूख क्षरण, कीट प्रबंधन, भंडारण सुविधा की कमी, ऐसे कई और आयाम हैं जहां किसान संघर्ष कर रहा है। भारत के किसानों की जीवन यापन में आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और भारत की सामाजिक स्थिरता और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आज हमारे सामने खड़ा है कि क्या भविष्य की पीढ़ी खेती को व्यवसाय के रूप में चुनेगी? क्योंकि इन चुनौतियों के चलते किसान की आमदनी और कृषि से होने वाला मुनाफा आज भी शंका के कटघरे में खड़ा है। इसलिए इन सभी चुनौतियों का समाधान निकालना होगा, इन परिस्थितियों को बदलना होगा। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी सहकारी कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि सहकारी कृषि ही किसान की आय को बढ़ाने का सर्वोत्तम समाधान है। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है मिलकर काम करना। सहकारी कृषि एक स्वेच्छा संगठन है जहां किसान अपने संसाधनों जैसे भूमि, सिंचाई जल, श्रम, कृषि ज्ञान, खाद, कृषि उपकरण, तकनीकी को साझा करते हुए बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए एक साथ आते हैं, ताकि वे कृषि में आने वाली हर चुनौती का मिलकर सामना करें और एक दूसरे की मदद कर सकें। सहकारिता के माध्यम से किसान अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, वे अपनी फसलों को बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं। सहकारिता के तहत किसान एक साथ अपनी फसलों का सामूहिक उत्पादन और खरीद कर सकते हैं, जिससे उत्पादन की लागत कम होती है और उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है। सहकारिता से किसान बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सहकारिता से किसान अपने अनुभव और ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में नए नए तरीकों और तकनीकों का समावेश होता है। सहकारी कृषि किसानों की हिस्सेदारियों की भूमि के टुकड़ों और टुकड़ों के विभाजन की समस्या को हल करने में मदद करती है। साथ ही इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन करने में, सब्सिडी वितरित करने में और नई उत्पादन विधियों को लागू करने में मदद मिलेगी। आपसी रूप से छोटे और सीमांत किसान सब्जियों, दूध, अनाज और फलों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन बहुत ही कम मुनाफे के साथ
उनकी कृषि शायद ही लाभप्रद होती है। किसानों को व्यावसायिक बनाए बिना एक खेत को व्यावसायिक कैसे बनाया जा सकता है? किसानों की आय को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है किसानों के बीच अंतर क्षेत्रीय संगठनात्मक जुड़ाव को बढ़ाना और मूल्य संयोजन को अपनाना। छोटे किसान अगर कृषि कार्य को सामूहिक रूप से प्रारंभ करते हैं तो वे अपनी खेती की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। किसान प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीसी और किसान प्रोड्यूसर संगठन यानी एफपीओ के रूप में सहकारी कृषि प्रभावी रूप से उभर रही है। वर्तमान में लगभग 16,000 एफपीसी पंजीकृत की गई हैं और वे कार्यरत हैं। भारत में करीब 6 लाख गांव हैं, जिसमें कम से कम 1 लाख एफपीओ की आवश्यकता है ताकि कृषि क्षेत्र को सहकारी कृषि में परिवर्तित किया जा सके। सभी छोटे और सीमांत किसानों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि इस एकीकरण से सुनिश्चित हो कि किसान भी सीधे बड़े कॉरपोरेट और सरकारी बाजारों तक पहुंच सकें, बाजार के साथ मजबूत जुड़ाव बना सकें, वैज्ञानिक इनपुट्स को अपनी खेती में शामिल कर सकें, सस्ते मूल्यों पर थोक में खाद, बीज तथा अन्य कृषि उपकरण वे खरीद सकें, जिसमें प्रत्येक चरण पर उन्हें बचत हो और उत्पाद के मूल्य को बढ़ावा मिलता रहे। ऊर्ध्वाधर एकीकरण यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन के तहत सहकारिता संगठन अपने आपूर्तिकर्ता, वितरकों या खुदरा स्थानों का स्वामित्व स्वयं कर रहे हैं और अपने मूल्य को नियंत्रित कर रहे हैं और विभिन्न उत्पादों की एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित कर रहे हैं। भारत में न जाने कितने ही राज्यों में सहकारिता सफलता का एक उदाहरण बन गई है। भारत के कृषि दर्शन में ऐसे एफपीओ और एफपीसी का उद्भव हुआ जिन्होंने किसान के जीवन में एक सकारात्मक प्रकाश बिखेर दिया। गुजरात में चीकू के लिए गठित अमलसाड सहकारी सोसाइटी और फार्मिंग के लिए बना गंभीरा संगठन, महाराष्ट्र में महाग्रेप्स, कर्नाटक में हॉपकॉम्स, टीएसएस और कैप एमसीओ, आंध्र प्रदेश में मुल्कानूर विमेन कोऑपरेटिव्स, नासिक में सह्याद्री फार्म्स भारत की सबसे बड़ी एफपीसी है जिसकी बिक्री 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये सहकारिता उत्पादन, कटाई, प्रोसेसिंग, खरीद, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, विपणन और अपने किसानों के लाभ के लिए संसाधन या सेवाओं का आयात करती है। साथ ही फसल योजना, प्रौद्योगिकी आसव, आपूर्ति और प्राथमिक विपणन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ये उपलब्धियां सिर्फ कहानियां ही नहीं, एक जीवित प्रमाण है कि सहकारिता ही भारत की कृषि के लिए नई उम्मीद है। भारत सरकार ने भी सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया है और कई नीतियां बनाई हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी निगमों को स्थापित किया है, जिनका उद्देश्य किसानों को उनकी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक रूप से उनके संसाधनों का प्रबंधन करना है। नैफेड एक ऐसा ही शीर्ष राष्ट्रीय कृषि सहकारी निगम है जो जनजातीय समुदायों के लिए कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने, कृषि मशीनरी वितरण और अन्य आदानों के वितरण, अंतरराज्य आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा आदि के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राज्य सरकारों ने सहकारी विपणन संगठनों की स्थापना की है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों को सबसे अच्छे मूल्य पर बेचने का माध्यम प्रदान करना है, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। सरकार ने सहकारी क्रेडिट संस्थानों जैसे सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते क्रेडिट के माध्यम से ऋण प्रदान करना है। इससे किसान अपनी कृषि के विकास के लिए आवश्यक सामग्री खरीद सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। सरकार ने सामूहिक कृषि परियोजनाओं का समर्थन किया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है
कि वो किसानों को सामूहिक खेती करने पर 90% सब्सिडी देगी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सहकारी कृषि को बढ़ावा देकर किसान की आर्थिक दशा को प्रबल कर एक नए भविष्य का निर्माण कर रही हैं। एक ऐसा भविष्य जहां कृषि में नवाचारिक तकनीकें बदल रही हैं, जैसे कि स्मार्ट खेती तकनीक, विशेषज्ञ पौध रोग प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी आदि। सहकारी कृषि से किसानों को इन नवाचारिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कृषि में उत्पन्न होने वाले बीज, पौध रोग सामग्री, विशेषज्ञ पोषण आदि के गुणवत्ता से भरपूर इनपुट्स किसानों के लिए सुविधाजनक बन सकते हैं। किसानों को सही स्प्रे तकनीक, बीज की गुणवत्ता, सही बीज दर आदि के बारे में जानकारी पहुंच सकती है और उन्हें सही तरीके से खेती की तकनीकों का उपयोग करने में मदद मिल सकती है। सूक्ष्म जीवों का खेती में उपयोग, रोगों की पहचान और सही इंटरवेंशन की जानकारी प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसानों को तकनीकी सलाह प्रदान कर खेती को सुधारने में मदद मिल सकेगी। किसान संघों के माध्यम से श्रमिकों की उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स के माध्यम से श्रमिकों को जॉब पोर्टल्स और काम की तलाश में मदद मिल सकती है। किसानों को बीमा सुविधाएं प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। बीमा कवर किसानों को आपदा या अनुपातित घाटे से बचा सकेगा। डिजिटल वित्तीय सेवाएं किसानों को लोन, क्रेडिट और बाजार के उतार चढ़ाव की जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे उनके लिए आर्थिक सुविधा में सुधार हो सकता है। उत्पाद के स्टोरेज और संचयन की सुविधा में सुधार किया जा सकता है। आधुनिक विपणी संरचनाएं और डिजिटल बाजार प्लेटफॉर्म्स किसानों को उत्पाद को आपूर्ति और मांग के हिसाब से खेती खर्च को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है और बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचा जा सकता है। किसान संघों को अपने उत्पादों को सीधे बाजार में लेकर जाने का अवसर मिल सकता है। किसानों को उत्पादकों के साथ सीधे संवाद करने का मौका मिल सकता है, जिससे वे अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकेंगे। सहकारिता किसानों के लाभ को बढ़ाने, किसानों की लागत को कम करने, उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करवाने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने और नए रचनात्मक तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि एक किसान अपनी भूमि के एक एक पग की जमीन से हजारों के मुनाफे का रोपण कर सके। और इसके लिए हमें कृषि को कृषि व्यवसाय में बदलने की आवश्यकता है, ताकि भारत का किसान सफलताओं का इतिहास हमेशा लिखता रहे। जब हाथ मिले, जब साथ मिले तो साज बने हैं। अन्नदाता जब संगठन बने तो आज बने